बच्चों, यदि आप क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए, जो कि एमपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में जाने के पहले इस क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। और ये 4 अपने सामने ऑप्शन है। तो हम सभी को पता है कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि खोखले चालक के अंदर जो कुल आवेश है वो कितना होगा, 0। तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है या जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। 4 अपने सामने ऑप्शन है। तो धारा घनत्व का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है J इक्वल आई अपॉन ए। ये धारा घनत्व का सूत्र होता है। तो यहाँ पर I से मतलब है विद्युत धारा। सो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस यंत्र या उपकरण में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब एक गैल्वेनोमीटर, ये बनाया अपन ने क्या, एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पर अपन को उच्च प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है वोल्ट मीटर। तब बच्चों इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल R, केवल L और ये दो ऑप्शन और हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो औसत शक्ति का सूत्र होता है वो कितना होता है, PAB इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इस सूत्र को आपने देखा होगा। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और जो VL मतलब जो प्रेरकत्व का वोल्टेज होता है VL, ये धारा I से कला में 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। मतलब यहाँ पे फाई की जो वैल्यू है वो अपन क्या रखेंगे, cos 90। तो यहाँ पर अब सूत्र बन जाएगा, देखिए PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS और यहाँ पे आ जाएगा cos 90। अब cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर PAB मतलब परिपथ की जो औसत शक्ति है वो कितनी होगी, 0। मतलब इस स्थिति में परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन शक्ति का क्षय बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी धारा को हम कहते हैं क्या, वाटहीन धारा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल L। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, मतलब तरंग का सदिश रूप पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर होगा k इक्वल 2π/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है प्रकाश के वेग से, प्रकाश के आयाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति से प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कांच के अंदर वायु का बुलबुला, तो यहाँ पे आएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल
लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक स्लिट द्वारा विवर्तन फ्राउनहोफर फ्राउनहोफर विवर्तन का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही आ जाएगा, जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन बोलता है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नाभिकीय संलयन। ठीक है। अगला है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है। ओके बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सत्य या असत्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर आ देखिए, गामा किरणों की वेधन क्षमता न्यूनतम होती है। बच्चों ये असत्य है। ठीक है, गामा किरणों की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बच्चों ये भी असत्य है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं। बच्चों ये भी क्या है? असत्य है। अगला है, व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं। बच्चों ये सत्य है। नेक्स्ट है, जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। बच्चों ये भी क्या है? असत्य है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, सही जोड़ियां बनाइए। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो बच्चों खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शाते हैं और उसका सही आंसर होगा ये -FO/FE। तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल -FO अपॉन आ जाएगा FE। मतलब इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट का वो होगा 5वां। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये है रही अपने पास। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर बा का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2, ये रही। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। चालक ऊर्जा का घनत्व, तो ये रहेगा, इसका नंबर आएगा नंबर 1। ठीक है, चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो वो रहेगा 1/2 CV²। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3। फिर यहाँ पर देखिए, विद्युत फ्लक्स का मान, यही सामने बिल्कुल करेक्ट है, EDS cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन को मैच दी कॉलम बनानी है। अब बच्चों आ गए अपन क्या? प्रश्न क्रमांक 5 पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है। तो ये कौन सा पदार्थ होगा? ये होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो इसको स्वप्रेरकत्व को अपन देखिए, फाई इक्वल कितना होता है? LI, आप सभी को पता होगा। L इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा? φ/I। सो फाई का मतलब होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स का होता है वेबर और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या? प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा XL इक्वल ओमेगा L। XL इक्वल ओमेगा L। अगला क्वेश्चन है, धारा के वर्ग माध्य मूलमान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। तो धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है? IRMS इक्वल होता है I0/√2। अब इसके बाद क्या आ गए? क्वेश्चन नंबर E पर आ गए। विकिरण की कण प्रकृति को समझाने वाली 2 परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत
प्रभाव, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा हो जाएगा कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन कॉम्पटन प्रभाव। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? और इसका अथवा वाला है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? ठीक है, अब इन सभी के क्वेश्चन आप अपने नोट्स या परीक्षा बोर्ड में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको अपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं, में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं इसका एसआई मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संधारित्र दृष्टि धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, क्यों? क्वेश्चन नंबर 10वां है, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। अगला है, विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों? इसका आपको आंसर बताना है। इसका अथवा है, नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों नहीं प्रयुक्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नेज मतलब निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक, जिसको अपन अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, में कोई दो अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक एवं एन प्रकार के अर्धचालकों में कोई दो अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियमों को लिखिए। और इसका जो अथवा है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाते हुए उसका सिद्धांत स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम का सदिश रूप भी लिखिए। इसका अथवा है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 4 आवश्यक प्रतिबंध या शर्तों को आपको लिखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश के ध्रुवण का मेलस का नियम आपको लिखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डी ब्रोगली तरंगें क्या है? डी ब्रोगली तरंग का जो द्रव्य समीकरण है उसको आपको स्थापित करना है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम 2 लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में विद्युत परिपथ बनाते हुए उसकी आपको कार्यविधि समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अथवा है ये, दिष्टिकरण क्या है? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टिकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अपन को करना है। नंबर 1 विद्युत परिपथ,
दूसरा कार्यविधि, तीसरा निवेशी एवं निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप, मतलब इसका आपको ग्राफ बना के बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है यदि प्रकाश किरणें n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, तब आपको सिद्ध करना है n2 अपॉन v n माइनस n1 अपॉन v इक्वल, तब आपको सिद्ध करना है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन r। और इसका अथवा है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उसमें गणना कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या क्या करना है अपन को। सबसे पहले अपन को बताना है परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा V एवं I के मध्य समांतर मतलब कलांतर निकालना होगा, और चौथा है विद्युत धारा। और इसका अथवा है, यहाँ पर देखिए इसका अथवा है ट्रांसफॉर्मर का वर्णन करना है निम्न बिंदुओं के आधार पर। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र, परिणमन अनुपात का सूत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। ये बोलता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या तीव्रता का व्यंजक प्राप्त आपको करना है। अब चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। तो इसका अथवा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा धारिता को प्रभावित करने वाले आपको कारक लिखना है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।